यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कबीर दास की साखियाँ कराने जा रही हूँ, जिसमें 8 साखी हमने पूरी कर ली थी, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। उसमें कबीर दास के नाम से आपको प्ले लिस्ट दिखाई देगी। प्ले लिस्ट में मैंने आपको 8 साखियाँ पूरी करा दी हैं, जो कि गुरुदेव को अंग से संबंधित है। अब गुरुदेव का अंग हम पूरा करेंगे। आपको पता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में टोटल 5 अंग लगे हुए हैं, जिसमें मैं पहले आपको गुरुदेव को अंग कराऊंगी। फिर उसके बाद जो जो अंग आपके सिलेबस में लगे हुए हैं वो मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा आपके पद भी लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ पद मैंने अपने चैनल पर कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। मेरा टारगेट आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस आपको मेरे चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा, और पूरी कोशिश करूंगी आपको क्वेश्चन आंसर सहित अच्छी तरह से पूरा सिलेबस में करा सकूं। अब देखो, अब हम नमी साखी करने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। हंसे न बोले उन मनी चंचल मेलिया मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। तो इसमें कबीरदास क्या कहते हैं, हंसे न बोले उन्मनी। उन्मनी का क्या मतलब होता है? उन्मनी का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार की अवस्था। जब हमारा मन उन्मन अर्थात मतलब बाह्य जगत से दूर हो जाता है, तो हमको किसकी अनुभूति हो जाती है? आत्म साक्षात्कार की अवस्था हमारे अंदर आ जाती है, अर्थात हमारे अंदर जो मन की गति है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ उन्मनी का क्या अर्थ आया है? आत्म साक्षात्कार की अवस्था अर्थात मन की गति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जो चंचल शब्द यूज किया है, या चंचल शब्द का जो उपयोग किया है, चंचल मेलिया मारी। चंचल क्या होता है? मन होता है। तो उस मन को क्या कर दिया है? मार दिया है। किसने मार दिया है? गुरु ने मार दिया है, सतगुरु ने मार दिया है। मेलिया मतलब बेचैन रहता था। जो मन मेरा बेचैन रहता था उसको सतगुरु ने क्या कर दिया है? मार दिया है। हंसे ना बोले। अब ये मन क्या करता है? ना तो हंसता है ना बोलता है, अर्थात मन का जो स्वाभाविक व्यापार है वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। आपको पता है ये जो साखी है, सबसे पहले जैसे जो बीए के स्टूडेंट हैं या एमए के स्टूडेंट हैं, उनके यदि सिलेबस में ये लगी होती है और उनके जब पेपर में आती है तो उनको सर्वप्रथम क्या लिखना पड़ता है? प्रसंग लिखना पड़ता है। तो ये किस में से ली गई है? और देखो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, या सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, या कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी पूछा जा सकता है कि ये उपर्युक्त साखी किस अंग से ली गई है। तो आपको याद रखना है कि ये जो साखी है ये किससे ली गई है? ये गुरुदेव को अंग से ली गई है। किससे ली गई है? गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। कबीर ने गुरु द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मन की उत्पन्न हुई स्थिति का वर्णन किया है। कौन सी स्थिति का वर्णन किया है कबीर ने मन की स्थिति का। जब गुरु उपदेश देते हैं, गुरु द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद जो मन की उत्पन्न स्थिति है वो कैसी हो जाती है, उसका उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सतगुरु ने क्या किया है? शब्द रूपी हथियार या बाण इस तरह से चलाया है कि वो मेरे हृदय में क्या हो गया है? बिंद गया है, अर्थात उससे मेरा मन की क्या हो गई है? चंचलता दूर हो गई है, अर्थात मेरा मन किस स्थिति में पहुंच गया है? उन्मत्त स्थिति में पहुंच गया है, अर्थात मेरे मन को आत्म साक्षात्कार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसका इधर उधर भटकना क्या हो गया है? बंद हो गया है। वह ना तो हंसता है ना बोलता है, अर्थात मन का अपना क्या हो गया है? स्वाभाविक व्यापार समाप्त हो गया है। कबीर उस स्थिति को क्या मानते हैं? वर्णनातीत मानते हैं, फिर भी किसी प्रकार उसे समझाना और व्यक्त करना चाहते हैं। अब इसमें देखो सामाजिक विश्लेषण यदि पूछा जाए तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कबीर ने कैसी स्थिति का वर्णन किया है? मन की उन्मत्त अवस्था का क्या किया है? वर्णन किया है। यह मन की क्या होती है? विलक्षण स्थिति होती है, जिससे क्या होता है? मन की संकल्प विकल्प की प्रवृत्ति रुक जाती है,
तब मन का क्या होता है, स्वाभाविक रूप नहीं रहता। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से यह प्रवृत्ति ठीक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है यह प्रवृत्ति ठीक सामाजिक कल्याण की दृष्टि से? क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, चंचल मन, वो तो क्या हो जाता है, हट जाता है, और हमारी जो आत्मा है वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाती है। और हम समाज से जब इतना लगाव नहीं रखते हैं, हम किससे लगाव रखते हैं, ईश्वर से लगाव रखते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से यह प्रवृत्ति ठीक नहीं होती है। और यदि हम इसका साहित्यिक विश्लेषण करते हैं तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, और रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार क्यों है, इसमें क्यों सतगुरु का क्या किया गया है, उनके रूप का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब देखो, हंसे ना बोले उन मने, कबीर दास जी क्या कहते हैं, मेरा मन है ये ना हंसता है ना बोलता है, हंसता है ना बोलता है, उन्मनी की अवस्था में पहुंच गया है, उन्मत्त अवस्था में पहुंच गया है, अर्थात आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच गया है। और मन का भटकना क्या हो गया है, बंद हो गया है। चंचल मेलिया मारी, क्योंकि मेरा जो चंचल मन है उसको मार दिया है। किसने मार दिया है, सतगुरु के शब्द रूपी बाणों ने मेरे हृदय को बेंध दिया है, बिंद दिया है, जिससे मेरा जो चंचल मन है वो क्या हो गया है, मर गया है। कहे कबीर भीतरी विद्या, कबीर दास जी क्या कहते हैं, मेरे भीतर के मन में क्या हो गया, आत्म साक्षात्कार उत्पन्न हो गया है। सतगुरु ने इस तरह की विद्या दी है, सतगुरु के बाण इस तरह से लगे हैं कि मेरे भीतर का मन क्या हो गया, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच गया। सतगुरु के हत्यारे क्यों पहुंचा है, क्योंकि सतगुरु ने इस तरह का हथियार डाला है कि मेरा मन क्या पहुंच गया है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब हम 10वां साकी देखने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, गूंगा हुआ बाबला बहरा हुआ कान, पाँव से पंगुल बया सतगुरु मारा बाढ़। इसमें देखो गुरु की महत्ता बताई गई है, इसलिए कौन सा अंग हो गया, गुरुदेव का अंग हो गया। तो आप सतगुरु शब्द देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये गुरुदेव का अंग से ली गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सतगुरु शब्द आ जाए तो गुरुदेव का अंग ही हो। इसलिए अच्छी तरह से हमें प्रत्येक साकी को देखना जरूरी हो जाता है। अब देखो इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, गूंगा हुआ बाबला। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के शब्द बाढ़ के लगने से शिष्य क्या हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है और बाबला सा हो जाता है। गूंगा हुआ बाबला, बहरा हुआ कान। जब सतगुरु बाण मारते हैं, पाँव से पंगुल बया, और पैरों से कैसा हो जाता है, पंगुल हो जाता है। सतगुरु मारा बाण, जब सतगुरु बाण मारते हैं, ज्ञान का बाण मारते हैं, तो जो शिष्य होता है वो गूंगा हो जाता है, बावला हो जाता है, कान से कैसा हो जाता है, बहरा हो जाता है, पैर से कैसा हो जाता है, पंगुल हो जाता है। कब होता है, जब सतगुरु के शब्द बाण लगता है। तो इसमें यही बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के शब्द बाण के लगने पर शिष्य गूंगा, बहरा और बावला सा हो जाता है। वह कान से तो क्या होगा, बहरा होगा, और पैरों से क्या होगा, लंगड़ा हो जाता है। कभी गूंगा बन जाता है, कभी बहरा, कभी पंगुल, कभी बावला आदि कहकर कबीरदास क्या बताना चाहते हैं कि जो शिष्य होता है उसकी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो कम, जो उसके कर्म होते हैं, कम जो उसके कर्म होते हैं उससे क्या हो जाती है, उन विषयों से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। व्रत का क्या मतलब है, उससे हट जाती है, दूर हो जाती है। विषयों की ओर ना रहने से वह क्या हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बावला हो जाता है आदि उसको महसूस होता है। इंद्रियों को क्या नहीं मिलता, मन का सहयोग नहीं मिलता, तो वह क्या नहीं करती, काम नहीं करती हैं। मन किसकी ओर चला जाता है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कबीरदास क्या कहते हैं, जो मन होता है वो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए क्या हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। इसमें हम सामाजिक विश्लेषण क्या कर सकते हैं, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति की ओर मुड़े हुए मन वाले शिष्य साधक की स्थिति के बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। अब देखो 11वीं साकी क्या कहती है, पीछे लागा जाई था लो
लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। अब देखो इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। पीछे लगा जाया था, मैं किसके पीछे लगा हुआ था? लोक, इस संसारिक प्रवृत्तियों के पीछे लगा हुआ था, वेद शास्त्र के पीछे लगा हुआ था। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, लेकिन आगे से मुझको कौन मिल गए? सतगुरु मिल गए मेरे। तो उन्होंने क्या दिया? मेरे हाथ में दीपक दिया। दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। दीपक दिया, दिया मतलब दे दिया, हाथी मतलब हाथ में दे दिया। तो पीछे लगा जाई था, मैं तो किसके पीछे लगा हुआ था? इस सांसारिक मोह माया के पीछे लगा हुआ था, इस वेद शास्त्र के पीछे लगा हुआ था। लेकिन आगे से मुझको कौन मिल गए? सतगुरु मिल गए, जिन्होंने मेरे हाथ में क्या दे दिया? ज्ञान का दीपक दे दिया। आगे से आकर दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञान रूपी दीपक का प्रतीक है। अब इसमें देखो प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत साखी किससे ली गई है? गुरुदेव को अंग से ली गई है। कवि ने गुरु से संपर्क होने से पहले लौकिक और वेद शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करने के बारे में बतलाया है। गुरु ने जीवन में नया परिवर्तन कैसे ला दिया, इस बारे में यहाँ बतलाया गया है। अब इसकी देखो हम व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मैं तो लोक और वेद के पीछे क्या था? लगा हुआ था, अर्थात लौकिक जीवन व्यतीत करता था, वैदिक मान्यताओं के बंधन में क्या था? पड़ा हुआ था। मुझे यूँ अज्ञान पूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करता हुआ देखकर आगे से आकर, अर्थात मेरे जीवन पथ में आकर मुझे ज्ञान का दीपक दे दिया। किसने दे दिया? गुरु ने दे दिया। तात्पर्य क्या कह सकते हैं हम कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से पहले मेरा जो जीवन का ढंग था वो कैसा चल रहा था? अज्ञान पूर्वक था। लेकिन जैसे ही गुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया तो क्या हो गया? मेरे जीवन में उजियारा हो गया। तो सामाजिक विश्लेषण क्या कर सकते हैं? कवि ने गुरु की कृपा को व्यक्त करना चाहा है। और साहित्यिक विश्लेषण क्या कर सकते हैं? दीपक में कौन सा अलंकार है? रूपकाती शोक्ति अलंकार है। अब हम देखो 12वीं साखी करने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट, पूरा किया विषूण न, बहुरी न आबो हट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट। अगट का मतलब है ऐसी बाती दी है जो ना घटने वाली है, अर्थात दिन पर दिन वो तो बढ़ती जाती है। पूरा किया विषूणना, विषाहुणना का क्या मतलब है? क्रय विक्रय, मतलब माल को हम खरीदते हैं और बेचते हैं। बहुरी ना आबो हट, हट मतलब वो है हाट या बाजार। बहुरी मतलब फिर। बाजार यहाँ किसके लिए आया है? संसार का प्रतीक है। तो इसमें देखो ये जो साखी है ये किससे ली गई है? ये गुरुदेव को अंग से ली गई है। किससे ली गई है? ये साखी गुरुदेव के अंग से ली गई है। तो गुरुदेव के अंग में देखो जो कबीरदास जी हैं वो क्या बताना चाहते हैं। और ये साखी हमारे कौन से नंबर की है? 12 नंबर की है। तो प्रस्तुत साखी किस में से ली गई है? सबसे पहले तो हमसे ये ही पूछा जाएगा कि प्रस्तुत जो साखी है वो किससे ली गई है। तो आपको क्या बताना है कि ये जो साखी ली गई है ये किससे ली गई है? ये गुरुदेव के अंग से ली गई है। किससे ली गई है? गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। यहाँ कवि ने क्या बताया है? यहाँ कवि ने बताया है कि सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले शिष्य के जीवन में किस तरह का परिवर्तन ला दिया उसके बारे में यहाँ वर्णन है। अब देखो इसमें कबीरदास जी देखो क्या कह रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। दीपक दिया तेल भरी, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि गुरु ने क्या दे दिया? ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। क्या दे दिया गुरु ने? दीपक दिया तेल भरी। तेल भरी मतलब ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, जिसमें कैसा तेल भरा हुआ है? प्रेम रूपी तेल से उसको भर दिया। गुरु ने क्या दिया? ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें कैसा तेल भर दिया? प्रेम रूपी तेल भर दिया। और बाती दही अघट, और उसमें जो बाती दही है ना वो कैसी दही दही है? दही मतलब दी है, उसमें कभी ना घटने वाली क्या कर दी है? बत्ती डाल दी है। उस स्थिति में क्या हो गया है? पूरा किया विषूण ना, बहुरी ना आबो हट। उस
स्थिति में मैंने क्या किया है। हट का क्या मतलब है, हाट, जो कि संसार के लिए आया है। जो संसार रूपी बाजार है उसमें मैंने क्या कर दिया है, पूरा किया बिसूरना। बिसूरना का मतलब मैंने पूरा किया है। क्या पूरा किया है, क्रय विक्रय का काम पूरा किया है, ताकि क्या हो सके, मैं इस संसार रूपी बाजार में फिर ना आ सकूं। बिसूरना का क्या मतलब है, मैंने इस कारण क्या कर दिया, पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया, बिसूरना क्रय विक्रय का कार्य पूरा कर दिया है, ताकि फिर इस संसार रूपी बाजार में ना आना पड़े। तो कवि क्या कहना चाहता है कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान दिया, ईश्वरीय प्रेम दिया, ईश्वर के प्रति क्या किया, अत्यधिक लगाव उत्पन्न कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा जो दृष्टिकोण था वो कैसा हो गया, वो अलौकिक हो गया, अर्थात लौकिक नहीं रहा। और जो मैं कर्म कर रहा था ना संसार के प्रति, वो मेरा क्या होने लगा, धीरे धीरे क्षय होने लगा और मैं ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगा। इस प्रकार जीवन यापन करते रहने से फिर से क्या हो गया, जन्म मरण के चक्र में पड़ने की आवश्यकता मुझको नहीं रही है। अब इसका यदि हम सामाजिक विश्लेषण करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, कवि ने इसमें क्या किया है, गुरु की कृपा को महत्व दिया है। और सांस्कृतिक यदि हम विश्लेषण करें तो इसमें क्या दिखाया गया है, आध्यात्मिक वर्णन दिखाया गया है। जो किसके माध्यम से दिखाया है, दीपक और बाती के माध्यम से कबीरदास ने दिखाया है। कैसा वर्णन दिखाया है, आध्यात्मिक वर्णन। और यदि हम इसमें साहित्यिक विश्लेषण देखें तो इसमें क्या है, चित्रात्मकता दिखाई देती है और व्यंजकता दिखाई देती है। चित्रात्मकता कैसे दिखाई देती है, दीपक दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, चित्रात्मकता हो गई। और एक बाती दिखाई दे रही है, प्रेम रूपी क्या दिखाई दे रहा है, तेल दिखाई दे रहा है। तो हम इसको चित्र भी तो बना सकते हैं, तो इसमें हमारी क्या हो गई, चित्रात्मकता व्यक्त हो गई। व्यंजकता कैसे है, लौकिक से वो कबीरदास कहाँ ले जा रहे हैं, अलौकिक की ओर ले जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सांसारिक रूप इस संसार पर क्या कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गई, व्यंजकता हो गई। और इसमें देखो अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति अलंकार कैसे हो गया, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो कैसा हो गया, रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो गया। और अनुप्रास कैसे हो गया, बिसूरना और बहुरी में क्या हो गया, और दीपक और दिया में क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। और दीपक, तेल और बाती का जो अप्रस्तुत विधान है वो क्या है, भाव के अनुरूप है। तो आज मैंने आपको कितनी साखियाँ करा दी, 12 तक साखियाँ पूरी करा दी। जो हमने कहाँ से प्रारंभ की थी, जो हमने आज कहाँ से प्रारंभ की थी, आज हमने 9 से प्रारंभ की थी और हम कहाँ तक पहुँच गए, 12 पूरी कर ली। अर्थात हमने 9, 10, 11, 12 4 साखियाँ पूरी कर ली। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। लाइक से क्या होता है, ये वीडियो आगे और छात्रों में पहुंचती है। और इसे शेयर किया करो। और यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करो। आगे की साखी की पदों की व्याख्या हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस।